Hello everyone, welcome back to my channel The French Language School. I hope you all are doing well. So आज का टॉपिक है ले सूजे प्रोनो। जैसे कि हमें सभी पता है कि इंग्लिश में भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे एंड अदर्स। तो वैसे ही फ्रेंच में भी आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सब्जेक्ट सूजे प्रोनो इन फ्रेंच। सब्जेक्ट को फ्रेंच में बोला जाता है सूजे। Subject is called sujet in French. Okay, so let us discuss about the different subjects in French. First one is je. Je is I or me. अगर आपने आई या मी रेफर करना है फ्रेंच में तो आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट जो. So this is the first person singular. This is first person singular subject. Next one is tu. So tu is you in French. So you is second person singular subject. Then our third subject is il or elle, which is third person singular subject. So il refers to he in French और elle का मतलब होता है she. तो अगर आपने फ्रेंच में ही बोलना है तो आप इल सब्जेक्ट का यूज़ करोगे. अगर आप शी बोलना चाहते हो तो यू विल यूज़ एल. आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इल और एल प्लूरियल which refers to they, and it is the third person plural subject. तो अब बात करते हैं इल प्लूरियल की. सबसे पहले अब इसको मैं इल प्लूरियल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एस लगने के बाद भी इसकी प्रोनाउंसिएशन में कोई चेंज नहीं आता. इसको भी हम इल ही रेफर करते हैं. सो इल आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे वहाँ पर व्हेन देयर आर मैस्कुलिन पीपल. सो इल प्लूरियल इज़ अ मैस्कुलिन सब्जेक्ट विच इज़ यूज टू रेफर मैस्कुलिन पीपल. जैसे कि अगर आप बॉयज़ की बात कर रहे हो, मैन की बात कर रहे हो, या फिर एक ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हो जिसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों प्रेजेंट है, तो आप उनको रेफ़र करने के लिए सब्जेक्ट इल प्लूरियल यूज़ करोगे. सिमिलरली एल प्लूरियल सब्जेक्ट आप यूज़ करोगे फेमिनिन ग्रुप के लिए, फॉर फेमिनिन ग्रुप. तो अगर आपने किसी फेमिनिन ग्रुप को रेफ़र कर रहे हो, आप दो गर्ल्स को रेफ़र कर रहे हो, तो आप दे बोलने के लिए एल प्लूरियल सब्जेक्ट का यूज़ करोगे. देन आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ नु. नु का मतलब होता है वी. सो वी क्या है? वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरियल सब्जेक्ट. नु हम यूज़ करते हैं वी को रेफ़र करने के लिए विच इज़ फर्स्ट पर्सन प्लूरियल सब्जेक्ट. कई बुक्स में आप देखोगे कि एक और सब्जेक्ट मेंशन किया जाता है विच इज़ ओं. ओं का मतलब भी वी ही होता है. तो ओं सब्जेक्ट को भी हम वी बोलने के लिए यूज़ करते हैं, बट मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन इनफॉर्मल वे. सभी बुक्स में ओं का मेंशन नहीं किया जाता है, बट इन सम बुक्स यू कैन सी दैट दे हैव यूज्ड ओं एज अ सब्जेक्ट टू रेफर वी. उसके बाद सब्जेक्ट आता है सिक्स्थ विच इज़ वू. सो वू का मतलब अगेन यू ही होता है, बट इट रेफर्स टू सेकेंड पर्सन प्लूरियल सब्जेक्ट. सेकेंड पर्सन प्लूरियल subject.
तो मैं आपको वो के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। वो हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। वो यूज़ करने के हमारे 2 तरीके हैं। एक है हमारा सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यू बोलना चाह रहे हो इन अ प्लूरल फॉर्म, तो आप वो यूज़ करोगे। सिमिलरली, अगर आप यू बोलना चाह रहे हो बट इन अ रिस्पेक्टफुल फॉर्म, अगर जैसे आप हिंदी में आप बोलना चाह रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, स्टिल यू विड यूज़ वो यहाँ पर रिस्पेक्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मल वे में यू बोलने के लिए विच इज़ सिंगुलर, उसके लिए भी आप सब्जेक्ट वो का यूज़ करते हो फ्रेंच के अंदर। सो these were the subject pronoun sujet in French. Let me repeat all this for you. Let me give you a brief description again. So सबसे पहले हमने बात करी सब्जेक्ट ज की। ज हम यूज़ करते हैं आई या मी की तरह, सो इट इज़ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद बारी आती है त्यू की, तो त्यू इज़ यू। जैसे आपने किसी को यू रेफ़र करना है सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो आप यू त्यू का यूज़ करोगे। फिर बारी आती है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की। अगर आप ही की तरह यूज़ करना चाह रहे हो तो आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट इल। अगर आप शी बोलना चाह रहे हो तो आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे एल। देन अगर आप दे बोलना चाहते हो, दैट इज़ थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप मैस्कुलिन ग्रुप के लिए यूज़ करोगे इल प्लूरल सब्जेक्ट। इसकी प्रोनाउंसिएशन एस के बाद भी कोई चेंज नहीं आता, इसको इल ही बोला जाता है। तो इल प्लूरल आप यूज़ करते हो मैस्कुलिन ग्रुप के लिए। दैट ग्रुप कैन हैव बॉयज़, मैन, और जिस ग्रुप में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों प्रेजेंट हो उस केस में भी आप इल प्लूरल सब्जेक्ट का ही यूज़ करते हो। उसके बाद आती है एल प्लूरल सब्जेक्ट की बारी। सो एल प्लूरल सब्जेक्ट आप दे की तरह यूज़ करते हो व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ फेमिनिन ग्रुप। देन कम्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ नू। नू आप यूज़ करते हो वी की तरह एज अ फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कई बुक्स में वी को इनफॉर्मल वे में बोलने के लिए ओ सब्जेक्ट का भी मेंशन किया जाता है। एंड आर लास्ट सब्जेक्ट इज़ वो, जो कि हम यूज़ करते हैं सेकंड पर्सन प्लूरल की तरह, सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट की तरह इन मोस्ट केसेस। तो मैंने आपको एक और यूज़ भी बताया वो का कि आप कहाँ पर वो यूज़ कर सकते हो। या तो आप सेकंड पर्सन प्लूरल की तरह उसको यूज़ करोगे यू, या फिर आप किसी को फॉर्मल वे में रेफ़र करने के लिए, किसी को रिस्पेक्टफुल वे में बोलने के लिए सिंगुलर पर्सन को भी आप वो बोल सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इफ़ यू वांट मी टू गिव यू सम एग्जांपल्स, let me know in the comment section and I will make a detailed video on this. Thank you for watching.